भागलपुर के सबौर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया गया। शिविर के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए जाने की बात कही गई है। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि अमरेंद्र सिंह ने किया। प्रशिक्षण शिविर के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष पिंकी कुशवाहा, जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, डॉक्टर प्रीति शेखर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान कृषि मंत्री ने समय समय पर भाजपा संगठन के द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किए जाने को लेकर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाने की बात करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा लागू नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में हुए उग्र प्रदर्शन पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे कांग्रेसी और वामपंथी नेताओं की साजिश करार दिया और नए कृषि कानून को किसान के हित में बताते हुए इसे तुरंत पूरे देश में लागू किए जाने की वकालत की। दूर दूर तक नहीं, हम नहीं सोचते थे, नहीं दिखाई पड़ता था कि कहीं कोई पावर्ड बाय मम्मी किचन, इंडियाज बिगेस्ट मल्टी प्रीमियम ब्रांड ऑफ फूड डिलीवरी। Sri Event, a complete event planner. और हमने लक्ष्य को प्राप्त किया। पंचायती राज व्यवस्था के इस व्यवस्था में भी हमने जो लक्ष्य अपना निश्चित किया है, निश्चित रूप से उसको हम प्राप्त करके रहेंगे। हम उस ओर चल पड़े हैं और उस यात्रा का प्रारंभ हम लोग इस प्रशिक्षण वर्ग से ही कर रहे हैं। इसलिए उन वर्गों में जहां हमारा समर्थन कम है, वहां हमारे लोग कैसे चुनाव लड़े। ये जाहिर है कि चुनाव पार्टी के नाम पर कमल फूल पर चुनाव नहीं होने जा रहा। बहुत से राज्यों में ऐसा किया है, लेकिन इस राज्य में नहीं है। लेकिन हम कैसे अपने लोगों को पंचायती राज व्यवस्था में पहुंचा सकते हैं, कैसे अपनी एक छाप छोड़ सकते हैं, कैसे इस व्यवस्था में हम जैसे चाहते हैं इस व्यवस्था को कारगर और काम करने वाली संस्था के रूप में बना सकते हैं, तो उस भूमिका में हम आज हैं और हम उस भूमिका में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए उन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से लड़े। पहला तो ये कि जब पार्टी नहीं रहेगी, उसका निशान नहीं रहेगा, तो पार्टी के ही कई लोग खड़े हो जाएंगे। एक ही विचारधारा के कई लोग चुनाव लड़ जाते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाता है। क्या करें, किसके साथ जाएं, किसके साथ खड़े हो। तो यह काम प्रारंभ से होना चाहिए कि देखो भाई, चलो मिलजुल के बैठ के कोई एक करो, और उसका प्रयास, चाहे वो समिति का चुनाव हो, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, चाहे वो जिला परिषद का चुनाव। और जिला परिषद के चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कम होती है, क्योंकि वो बड़ा चुनाव है। सबसे इन तीनों में सबसे बड़ा वही चुनाव। आज तो बैठक नहीं है, प्रशिक्षण है। हम लोग ये निरंतर चलने वाला है और हम लोग संगठन के अंदर ये चलते रहता है। हम एक दूसरे से सीखते हैं और अनेक ऐसे विषय जो होते हैं, जो देश हित में होते हैं, समाज हित में होते हैं, उन पर हम चर्चा करते रहते हैं। अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। समस्याओं का समाधान भी यहाँ से मिलता है, तो उसका भी हम यहीं अभ्यास करते हैं। तो वही यह कार्यक्रम था और वो अभी चलने वाला है। क्या लगता है किसानों के हक के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? किसानों की हक की बात भारत सरकार ने की है और जो कानून बनाया है उस कानून को भारत के किसानों ने कबूल कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, इसलिए कि वो कानून पूरे तौर पर उनके हित में है, उनके इंटरेस्ट में है। दिल्ली में कल उपद्रव हुआ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली का उपद्रव तो उपद्रवकारियों द्वारा हुआ है। अभी आंदोलन के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर, किसान आंदोलन के आड़ में ये उपद्रव हुआ। उन किसान नेताओं ने उसका नेतृत्व किया और लाल किला पर जहाँ तिरंगा अपना देश का प्यारा झंडा फहरता है, वहाँ दूसरे झंडे को जाकर के फहरा दिया। अब इसको आप क्या कहेंगे, ये सवाल मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। उस आंदोलन को जिस दृष्टि से देखनी चाहिए,
आप देखने का प्रयत्न करो तो सब कुछ दिखाई पड़ चुका है। सभी बेनकाब हो चुके हैं। देश को तोड़ने वाले किसान आंदोलन का आड़ लेकर के देश में विध्वंस करने का, हिंसा फैलाने का, अव्यवस्था फैलाने के काम में लगे हुए हैं। सरकार किसान बिल को 1.5 साल तक स्थगित करने का विचार कर रही थी, उस पर क्या करें? अब ये तो उनके बीच और सरकार के बीच जो वार्ता हो रही है उसके बीच की बात है। मुझे नहीं मालूम कि किस स्टेज में, किस स्तर पर ये बात हुई है। बिल को लेकर इतना हंगामा हो रहा है, लेकिन अब 1.5 साल के लिए स्थगित करना है, क्या करना है? अब तो मैं समझता हूँ कि एक दिन भी इसे स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है। ये कानून इन्फोर्स किया जाए, ये कानून तत्काल और तुरंत अभी के प्रभाव से लागू किया जाए, क्योंकि अब ये बात साफ हो गई है कि देश का किसान इस कानून को चाहता है। कुछ हुल्लड़बाज और कुछ इस देश को तोड़ने वाले ऐसे वामपंथी और कांग्रेसी नेताओं के भ्रम में कुछ लोग फंसे हुए हैं। जिन लोगों ने हुड़दंगई किया, जिन्होंने उपद्रव किया, वो उपद्रव साफ है। जहाँ देश आहत हुआ गणतंत्र दिवस पर, जहाँ दुनिया भारत की ओर देखती है, दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है भारत, तो इस प्रकार की घटना वहाँ घटी है और वो भी किसान आंदोलन के नाम पर घटी है। तो सब कुछ सामने आ चुकी है, बातें सब सामने हैं। इसलिए अब इन आंदोलनकारियों से मैं समझता हूँ कि कोई वार्ता चलाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।